दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में। एक मेजर न्यूज़ है। आई एम नॉट श्योर कि ये न्यूज़ है या ये सब लोग पहले से जानते थे, बट सुनने में आ रहा है कि कॉनर मैग्रेगर नहीं है इस टाइम में यूएफसी की ड्रग टेस्टिंग पूल में। यानी कि जो उसाडा है, जो कि यूएफसी की ड्रग टेस्टिंग एजेंसी है, उसकी लिस्ट में अभी नहीं है कॉनर मैग्रेगर। कब से नहीं है आई एम नॉट श्योर, बट आज सुबह जब मैं मॉर्निंग रनिंग कर रहा था और मैं सुन सुन रहा था द श्मो पॉडकास्ट को, और वहाँ पे टोनी फर्गसन कहते हैं कि इस टाइम पे कॉर्नर नहीं है ड्रग टेस्टिंग पूल में, और सिर्फ वो एक लाइन बोलते हैं और फिर वो टॉपिक बदल जाता है। टोनी फर्गसन कैसे बात करते हैं, यहाँ से एक बात पकड़ी, वहाँ से एक बात पकड़ी, फिर कहीं कुछ और बना दिया। बट फिर मैं घर पे आया और मैंने देखा, और ये सच बात है। अगर आप, ये वेबसाइट है यूएफसी की उसाडा की, यानी कि ufc.usada.org। यहाँ पे आपको सारे नाम मिलेंगे। जॉन जोन्स, इनका 2 बार टेस्ट हुआ है इस साल में। ऊपर यहाँ पे पूरे एक, यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं कि किस साल का आपको चेक करना है कि कौन से फाइटर और कितनी बार की टेस्टिंग हुई है। तो यहाँ पे 2022 में जाइए, ऑल क्वार्टर्स सेलेक्ट कीजिए, एमएमए आप सर्च कीजिए, और फिर यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ जॉन जोन्स तो यहाँ पे है। बट मैं सर्च करूँ यहाँ पे कॉनर, तो आपको नहीं है, नो रिजल्ट। अगर मैं सर्च करूँ इसराइल, यहाँ पे हैं 7 बार टेस्ट उनका, कम ऑन, अब से सिर्फ 7 बार, मतलब ज़्यादा बार हुआ है। जॉन जॉन सिर्फ 2 बार। बट एनीवे, यहाँ पे सवाल ये नहीं कि कौन कितनी बार इसका टेस्ट हो रहा है, सवाल ये है कि इस लिस्ट में नहीं है कॉनर। आई एम नॉट श्योर ये कब हुआ, आई एम नॉट श्योर ये अभी बहुत कुछ हफ्ते पहले हुआ है या काफ़ी महीनों से है, बट ये एक न्यूज़ है ऑब्वियसली मेरे लिए, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर कोई फाइटर नहीं है उस पूल में, या उसकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, नहीं हो रही है, तो उसको 6 महीने तक उसकी टेस्टिंग होगी, इससे पहले कि वो फाइट करे यूएफसी में। हाँ, कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन हैं, जैसे कि ब्रॉक लेसनर, जब वो वापस आए थे अपनी सेकंड टाइम, तो उनको 6 महीने का टाइम नहीं उनको स्पेंड करना पड़ा था उस पूल में रह के, और ऑब्वियसली बाद में वो ड्रग टेस्ट फेल कर गए थे, गलत कहानी है। बट रूल ये कहता है कि अगर वो कॉर्नर आते हैं आज की डेट में, तो उन्हें कहना होगा कि यस मैं रेडी हूँ फॉर ड्रग टेस्टिंग, और फिर 6 महीने तक उनको लोग टेस्ट कर सकती है उसाडा, और तब जाके वो फाइट करने के लिए एलिजिबल होंगे। नाउ, ये एक आम बात है जब कोई ऐसी बड़ी इंजरी होती है, खासकर एक मेजर इंजरी, वहाँ पे डॉक्टर कई बार लीगली स्टेरॉइड्स या टेस्टोस्टेरोन वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये लीजिए, इससे आपकी रिकवरी फास्ट होगी। बिकॉज नॉर्मली जो ये जो ड्रग है या हार्मोन है, ये हेल्प करता है आपके परफॉर्मेंस में और रिकवरी में। सो हो सकता है कि जो डॉक्टर्स हैं जो कि साथ काम कर रहे हैं विद कॉर्नर, उन्होंने कहा हो कि आपको टेस्टोस्टेरोन या स्टेरॉइड्स या कुछ भी मान लीजिए आप डेरिवेटिव वो लेना पड़ेगा फॉर रिकवरी। और ये कोई नई बात नहीं है। अ, जब ऐसी इंजरी हुई थी विद एंडरसन सिल्वा बहुत साल पहले, जब उनका उनका पैर भी लगभग इस तरीके से यू नो 2 भाग में टूट गया था, वहाँ जो वापस उससे आए थे नेक्स्ट फाइट में अगेंस्ट निक डियास, वहाँ पे वो ड्रग टेस्ट फेल कर गए थे, और वहाँ पे एक अलग वो था कि मे बी उनके सप्लीमेंट्स में था वो स्टेरॉइड। बट कुछ लोग ये भी कहते थे कि बिकॉज जब उनका लेग ब्रेक हुआ था, तो उस टाइम पे उन्होंने डॉक्टर के कहने पे वो लेना स्टार्ट किया था, बट शायद इस वजह से वो कहीं पे मिक्स हो गया। तो ये नई बात नहीं है यहाँ पे, और आई थिंक कुछ तो यहाँ पे है जो कि हमें नहीं जानते कि क्या ये जानबूझ के ऐसा हुआ है, या फिर ये एक एक सोचा समझा एक फैसला है यूएफसी का और कॉर्नर का कि इस टाइम तक मुझे टेस्ट मत करो। और आई एम नॉट सेइंग कि ये चीटिंग है, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट चीटिंग। ये एक दवाई है, मेडिसिन है, जो कि हेल्प कर रही है उनके रिकवरी में। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज़, जो हम बात कर रहे थे पहले कि कॉर्नर बेसिकली वापस आ सकते हैं मई में, जून में, जुलाई में, वो पॉसिबल था ही नहीं अगर वो नहीं थे इस पूल में पिछले कुछ टाइम से। तो आई एम नॉट श्योर कि वो सब बातें थी वो किस हिसाब से चल रही थी, या वो अभी-अभी बाहर हुए हैं इस पूल से। बहुत मेरे लिए मुश्किल है कहना, बट यहाँ पे कहानी ये है कि अब जब वापस आएँगे, तो कम से कम 6 महीने और उन्हें इस ड्रग टेस्टिंग पूल में स्पेंड करने पड़ेंगे। उनको पहले बताना पड़ेगा कि मैं रेडी हूँ फॉर ड्रग टेस्टिंग, और फिर 6 महीने बाद वो फाइट कर पाएँगे, व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग। दोस्तों, आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने आपने ये देखा होगा या दिख रहा होगा, बट
नाउ वी हैव न्यू एमएमए नाउ मर्चेंडाइज, एमएमए नाउ, आई एम सॉरी, दिस इज़ द न्यू टी शर्ट जो कि मैंने ऑर्डर की थी लगभग 1 हफ्ते पहले। जो था मेरे पास पहला वाला जो ऑप्शन था, वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। ये क्वालिटी मुझे थोड़ी बेहतर लग नज़र आ रही है। थोड़ा अच्छा यहाँ पे देखिए लोगो भी है। बट व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय बाय।